नमस्कार सभी व्यूवर्स को। मैं खेमकरण उपाध्याय, स्पिरिचुअल सर्वेंट, आपका आध्यात्मिक सेवक। आज का ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बड़े ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। ये आपको जीवन को एक हिम्मत देगा, एक प्रकाश देगा। एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उसका व्यवहार बिल्कुल सरल है। वह किसी का बुरा नहीं चाहता, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह खूब मेहनत करता था, अपने काम में ईमानदार था और हर सुबह शाम ईश्वर को याद करना नहीं भूलता था। लेकिन अविनाश के जीवन की एक अजीब विडंबना थी। उसके अपने संबंधी, उसकी माँ, भाई, बहन और अन्य रिश्तेदार, कोई भी उसका साथ नहीं देता था। जब उसे सबसे ज़्यादा सहयोग की जरूरत होती, वह उसे हतोत्साहित करते। जब उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती तो वह उसे गलत रास्ता दिखाते। हर बात पर, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वह उसे गलत साबित करने पर तुले रहते थे। तुम गलत हो, तुम कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारा निर्णय हमेशा खराब होता है। ऐसे शब्द अक्सर उसे सुनने को मिलते। अविनाश अक्सर सोचता, मेरे रिश्तों में ऐसा क्यों होता है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों रहते हैं? ये सोचकर उसका मन भारी हो जाता। अकेलापन उसे घेर लेता। कई बार तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे अपने अपनों से अलग कर रही हो। लेकिन अविनाश की एक खास बात थी, वह कभी हिम्मत नहीं हारता था। वह जानता था कि जीवन में सफल होने के लिए उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास की जरूरत है। जब उसके संबंधी उसे निराश करते तो वह और अधिक लगन से काम करता। जब वह उसे गलत साबित करते तो वह अपनी आंतरिक शक्ति पर और अधिक भरोसा करता। उसने अपने भीतर एक ऐसी लौ जला रखी थी जो किसी भी नकारात्मकता से बुझती नहीं थी। वह हर सुबह उगते सूरज को देखकर एक नई ऊर्जा पाता और शाम डूबते सूरज को देखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता। वह जानता था कि उसका सीधा साधा स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए वह मेरे पास आया था। जब अविनाश की पास्ट लाइफ थेरेपी की, उनको एक गहरी सम्मोहन की अवस्था में ले जाया गया और उसको उस समय में ले जाया गया जहां उसका प्रश्न का उत्तर था। तो समय का पर्दा हटा और अविनाश पहुंचा एक राज्य में जिसकी सीमाएं बहुत बड़ी थी। जम्मू कश्मीर, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक थी, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के रूप में जानी जाती है। एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। इस राज्य की सुरक्षा और कूटनीति का दारोमदार एक साधारण व्यक्ति पर था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ राज्य के विदेश मामलों के प्रमुख थे। उनकी बुद्धिमत्ता, रणनीति और निडरता ने उन्हें मुस्लिम शासकों के लगातार हमलों से अपने राज्य की रक्षा करने में मदद की। वह एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अनगिनत बार अपने राज्य को विनाश से बचाया था। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे और लोग उन्हें अपने राज्य का गौरव मानते थे। हालांकि विडंबना यह थी कि जहां भारी दुनिया सिद्धार्थ का सम्मान करती थी, वहीं उनके अपने ही संबंधियों ने उन्हें गलत समझा। उन्हें सिद्धार्थ का अपने राज्य के प्रति अटूट समर्पण और उनका सीधा सरल स्वभाव पसंद नहीं आया था। उन्हें लगता था कि सिद्धार्थ को उनसे ज़्यादा अपने राज्य की परवाह है। उनके इस आचरण के कारण सिद्धार्थ के संबंधी धीरे धीरे उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए। वह अक्सर सिद्धार्थ को नीचा दिखाने, उनकी मेहनत पर पानी फेरने और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते थे। इन सब के बावजूद सिद्धार्थ कभी हिम्मत नहीं हारते थे। वह ईश्वर में विश्वास रखते थे और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते रहे। उनकी मृत्यु 1939 ईस्वी में हुई और उन्होंने अपने पीछे एक ऐसे नायक की विरासत छोड़ी जिसने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। समय का चक्र घूमता रहा, सदियां बीत गई और आत्माएं नए जन्म लेती रहीं। वर्तमान जीवन में सिद्धार्थ एक बार फिर पृथ्वी पर आए और इस जन्म में भी उनकी नियति ने उन्हें उन्हीं आत्माओं से जोड़ा जो उनके पिछले जन्म में उनके संबंधित थे। आज सिद्धार्थ के जीवन में वही कहानी दोहराई जा रही है। उनके संबंधी जो पिछले जन्म में उनके शत्रु थे,
इस जन्म में भी उनका सहयोग नहीं करते, वह उन्हें हतोत्साहित करते हैं, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें हर मोड़ पर गलत साबित करते हैं। चाहे वह भाई बहन हो या माँ, कोई भी उनका साथ नहीं देता। उन्हें लगता है कि उनके रिश्ते ऐसे क्यों हैं जहाँ कोई भी उनको सहारा नहीं देता। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन सिद्धार्थ ने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वह ईश्वर को याद करते रहते हैं, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते और उनका व्यवहार बिल्कुल सीधा साधा है। उन्हें अब यह समझने में मदद मिली है कि उनके रिश्तों में यह पैटर्न पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। उन्हें यह एहसास हो गया कि उन्हें इस चक्र को तोड़ने के लिए अपने भीतर शांति और स्वीकृति लानी होगी। ये कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे हमारे पिछले जीवन के संबंध और कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपनी ईमानदारी और विश्वास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ सिद्धार्थ के पिछले जीवन में एक महान योद्धा के रूप में अपने राज्य की रक्षा करते रहे थे, तो अभी भी वो अपने परिवार की रक्षा करते रहते हैं, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। अटैक होते रहते हैं उनके परिवार के ऊपर भी, लेकिन अपने निस्वार्थ भाव से वो अपना सेवा भाव से अपना कार्य करते रहते हैं। आत्मा का एक अपना मार्ग होता है। कुछ आत्माएं तुम्हारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। उनका विरोध तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारा सच्चा मार्ग तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कर्मों में है और ईश्वर में तुम्हारे विश्वास में है। अविनाश को एक नई दिशा दी। उसे समझ में आया कि उसके संबंधों का व्यवहार उसके लिए एक चुनौती है, एक अग्नि परीक्षा है जिससे उसे पार पाना है। उसे अपने रास्ते पर चलते रहना है, अपनी ईमानदारी और मेहनत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना। अविनाश ने अपने जीवन में किसी से उम्मीद रखना छोड़ दिया। उसने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर की शांति को बनाए रखा। धीरे धीरे उसने देखा कि जब उसने दूसरों से अपनी अपेक्षा करना बंद कर दिया तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे अपनी सच्ची खुशी महसूस हुई और उसको अपने अंदर ही खुशी मिलने लगी। बाहरी सहयोग पर उसकी निर्भरता कम हो गई और इस तरह अविनाश प्रकाश का प्रतीक बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, भले ही उसके आसपास अंधेरा हो। उसने साबित कर दिया कि किसी का सहयोग ना मिलने पर भी एक व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेक इरादों से अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। उसके जीवन की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायी बन गई है जो अपने रिश्तों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शक्ति हमारे अंदर अपने भीतर ही होती है। तो ज़्यादातर हम आज के जीवन में देखते हैं लोगों के कि सभी के रिलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम उनके पीछे जाकर देखें तो उनका ये पैटर्न चलता हुआ ही आता है। और इस कहानी के माध्यम से आपने देखा और समझ में आया कि इस रिलेशन में क्यों कोई संबंधी सहयोग नहीं प्रदान कर रहा था, क्योंकि यह पैटर्न पिछले जीवन से चलता हुआ आ रहा था। तो यदि आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसा होता है जो अनफेयर हो, कोई घटना आपके जीवन में बार बार होती है या कोई आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का कोई चैलेंजेस है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं, या आपके जीवन में भी ऐसा कोई प्रश्न जिसका आपको उत्तर नहीं मिल रहा हो, तो उसका उत्तर आपके पीछे के जीवन में जाकर मिल सकता है। किसी भी प्रकार की हीलिंग या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेना चाहते हैं या आध्यात्मिक सेवा लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी हमारी सेवा का लाभ ले सकें और आपका भी पुण्य का खाता बढ़ता रहे। धन्यवाद आप सभी का। फिर एक अच्छी प्रेरणादायक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। परमपिता परमात्मा की परमात्मा ज्योति और आपके जीवन को प्रकाशित करती रहे और आपका मार्ग प्रशस्त करती रहे। कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए
आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।